हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्प्रिंग चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिंदी के एमसीक्यू जो कि DSSB की जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उसमें पूछे गए थे। तो वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन पेपर हुए थे वो पीजीटी और पीआरटी के हुए थे। टीजीटी के जो पेपर थे वो ऑफलाइन ही हुए थे। ओके, तो सिर्फ ऑनलाइन में जो पूछी गई थी वो वाले क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हिंदी के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और एक रिवीजन जो है हमारी हो जाएगी, क्योंकि पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट किया है हिंदी का। तो अब थोड़ा सा जो है उसको रिवाइज भी जो है हमें कर लेना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में संधि बतानी थी, यण, वृद्धि, दीर्घ या अयाधि। तो स्वर संधि पूछिए कौन सी है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि और अयाधि। ठीक है, एक एक करके मैं बताती हूँ आपको। देखिए, दीर्घ संधि जो है उसमें क्या होता है, जो सेम साउंड के वर्ड होते हैं, जैसे ए और आ हो गया, ये सेम साउंड आ रही है इनकी, ई, बड़ी ई हो गया। तो ये जो सेम साउंड के वर्ड से जो कॉम्बिनेशन बनता है वहाँ पर क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। मतलब ए प्लस आ मिल रहे हैं या आ प्लस आ मिल रहा है, ए प्लस ए मिल रहा है। ठीक है, मतलब सेम साउंड जो आ रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े वाला हो जाएगा, आ जो है उसका बन जाएगा। सेम ई और ई मिल रहे हैं तो बड़ी ई जो है बन जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर ये होता है। अब अगर हम इसकी विच्छेद करके देखें अत्याचार का तो क्या बनेगा, अति जमा आचार, यही बनेगा, अति जमा आचार। तो यहाँ पर देखिए किस किस का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ई प्लस आ, ई प्लस आ जो है यहाँ पर बन रहा है। तो ई प्लस आ हमें देखना है कि किस में बनता है। तो दीर्घ संधि तो ये होगा नहीं। वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया है हमेशा कि वृद्धि संधि में आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर जो है 2 मात्राएं इस तरीके से आ रही हैं तो वो वृद्धि संधि होगी। जैसे मतक्य हो गया, ठीक है, ऐश्वर्य हो गया, वहाँ पर वृद्धि संधि जो है हो जाएगी। ठीक है, तो वृद्धि संधि भी नहीं है। अभी बचा है अयाधि संधि। अयाधि संधि में क्या होता है, ये बनता है ए, ओ, ए और ऐ के कॉम्बिनेशन से। मतलब एक साइड ये होता है और बाकी दूसरी तरफ जो होते हैं अन्य स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो ई और आ बन रही हैं। तो बचा क्या, यण संधि। तो ये राइट आंसर इसका यण संधि जो है हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए यण संधि जो है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं होता उसको कहा जाता है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है, तो कहीं ठोर ठिकाना ना होना। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनने हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द बोला जाता है, और तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी में, मतलब संस्कृत के शब्दों को जो हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अब सोना है, सोना, सोना को हम क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोल सकते हैं, स्वर्ण बोल सकते हैं। थोड़ी बहुत संस्कृत तो सभी ने पढ़ी होगी। तो सोना को स्वर्ण बोला जाता है। मुंह है तो मुख बोलते हैं, हाथ को हस्त बोलते हैं। तो ऑब्वियस है ये तीनों तो क्या हैं, हिंदी के शब्द हैं, सुंदर, हाथ, मुंह, सोना। क्योंकि इन्हें तत्सम में ये बोला जाता है। बचा क्या, आयुवधि। तो आयुवधि क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जिसका आपको पता है उसका लिख लीजिए कि उसको संस्कृत में क्या बोला जाता है, जो बच जाए वो आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कान भरना मुहावरे का अर्थ बताना है। कान भरना क्या होता है, किसी के विरुद्ध शिकायत कर किसी को बहकाना होता है। ठीक है, बाजार शब्द का बहुवचन क्या होगा, बाजार का बहुवचन बाजार ही रहता है, कुछ और नहीं बनता है। नीचे लिखे वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। उसने रात भर सोया, गलत है। ये हो सकता है ना कि वह रात भर सोया। ठीक है, मेरे को तेरे को 10 रुपये देने हैं, ये भी गलत है। सिंपल सा भी बोल सकते हैं, मुझे जो है आपको 10 रुपये देने हैं, तुझे 10 रुपये देने हैं, तो ये भी गलत है। तुम भी चलिए ना, क्या तुम भी चलोगे क्या हो जाएगा, तो ये भी गलत है। अब बचा शिक्षक कक्षा में है, तो यही सही है, शिक्षक कक्षा में है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा शब्द है जो कि जल का पर्यायवाची है। इनमें से वो शब्द बताना है हमें जो जल का पर्यायवाची है। तो देखिए, जल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, वीर होता है, एक मिनट, वारी, नीर, तोय, अंबु, उदक,
पानी, पया, मेघ पुष्प, ये होते हैं। ठीक है, देखिए वैसे पया होता है, इन्होंने चया दिया था और इन्होंने आंसर भी चया माना था। ठीक है, बट एक्चुअल में जो होता है जल का पर्यायवाची वो पया होता है, पया पया। ठीक है, तो पया याद रखिए और बाकी ये सारे याद रखिए। ठीक, तोय भी होता है, तोय भी होता है, तोयद नहीं होता है। तोयद मीन्स होता है मेघ या बादल, बादल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अम्बुदी जो है समुद्र को बोला जाता है और जलग तो होता ही नहीं है, तो ये बस याद रखिए कि ये जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग ज़रूर पूछा जाएगा, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आप क्या कर सकते हैं, वाक्य बनाकर देख सकते हैं, मेरा लगा के या मेरी लगा के। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, जैसे मेरी भाषा जो है ऐसी है या वैसी है। मेरी भाषा ही बोलेंगे, मेरा भाषा तो नहीं बोलेंगे उसमें, तो ऑब्वियस है मेरी बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात या फिर कह लो कि तुम्हारी बात ही अलग है, मेरी बात ही अलग है, वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। मेरी कोशिश नाकाम हुई या मेरी कोशिश नाकाम ना हुई, तो यहाँ पर भी मेरी आ रहा है, तो तीनों में अगर हम मेरी लगा रहे हैं तो वो बन रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे। कपूर के आगे आप मेरी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो कपूर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ये देखिए हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए, सदा बहुवचन में रहने वाले या सदा एक वचन में रहने वाले शब्द। तो इसके लिए ना कुछ वर्ड बताती हूँ मैं, 5 इस दोनों के लिए जो सदा एक वचन में रहते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से, देखिए जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, जो एक वचन में रहते हैं वो है वर्ण, सोना, सामान, जनता और माल। ये वर्ड्स हैं जो हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द हैं, वर्ण, सोना, सामान, जनता और माल। अब आते हैं हमेशा बहुवचन में रहने वाले, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, बाल और हस्ताक्षर। ये वो वर्ड्स है जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सबके सामने पीछे न आया है, बट वो इसमें भी आया है। ठीक है, तो बस आपको याद रखने पड़ेंगे ये, क्योंकि ये जैसे बहुवचन वाले शब्द बताए मैंने आपको, ज़्यादातर यही वर्ड्स थे जो कि DSSB में पूछे गए थे बार बार, मतलब अलग अलग शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन जो था ज़रूर आया था इससे। तो यहाँ पे दर्शन शब्द जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जो सदा बहुवचन में रहता है। ओके, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द को छांटना है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो हिंदी वाले शब्द होते हैं। अब देखिए हिंदी में माधुर्य, माधुर्य संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको मधुर बोल सकते हैं। विवाह को ब्याह बोला जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही संदेश को भी हम बोल सकते हैं, क्या संदेश को क्या बोल सकते हैं, मतलब संदेश जो होता है वो तत्सम का ही शब्द होता है, हिंदी में और कुछ बोला जाता है उसे। तो बचा क्या, कपड़ा, तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, कपड़ा जो है यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, संदेश, एक मिनट। ओके, तो संदेश, संदेश जो है तत्सम का शब्द है, बस इतना याद रखिए अभी। ठीक है, क्योंकि ध्यान नहीं आ रहा है कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है। एक क्वेश्चन ये ज़रूर आ रहा है, कौन सी अकर्मक क्रिया कौन सी सकर्मक है। किसी में क्या कर देंगे कि सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें बताना है कि सेंटेंस मतलब किस वाले वाक्य में अकर्मक किस में सकर्मक है। तो इसके लिए ना सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। अकर्मक का मतलब होता है जिस वाक्य में कोई कर्म ना हो, और सकर्मक का होता है जिसमें कर्म होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या लगाकर एक क्वेश्चन पुट करना है। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दे सकें, मतलब आप दे पाए कि हाँ भाई इसका ये आंसर हो सकता है, तो वहाँ पे सकर्मक है। अगर जिसका आंसर आप ना दे पाएँ वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे लगाना देखते हैं, मतलब क्वेश्चन लगा के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पुट किया, क्या देना। क्या देना मतलब कुछ भी दे सकते हैं, सेब, आम, सामान वगैरह, तो ऑब्वियस आंसर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्या लाना, तो क्या लाना में भी हम बोल सकते हैं कि ये लेके आना है, वो लेके आना है, तो लाना भी जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्या खाना,
क्या खाना भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि बता सकते हैं कि ये खाना है वो खाना है, ठीक है। तो हम इन तीनों में बता सकते हैं कि हमें मतलब जो भी क्वेश्चन पुट करेंगे उसका आंसर हम दे सकते हैं। लेकिन क्या सोना, इसका आंसर दे सकते हैं हम, क्या सोना, ये तो सोने से रिलेटेड हो गया ना, क्या सोना तक कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसका कोई आंसर ही नहीं होगा। तो अब जब इसका आंसर नहीं है, मीन्स इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया ये हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सोना जो है सही हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपको लगा के देखना है और आपके अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया वाले सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला देखिए, जो नष्ट होने वाला हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात करना है। जो नष्ट होने वाला हो उसको कहते हैं नश्वर, ठीक है, नश्वर, ठीक। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा जो है इसमें से बतानी थी कि भाववाचक संज्ञा किस में है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिसमें भाववाचक संज्ञा है वो है वार्धक्य, ठीक है। वार्धक्य जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा। अगला है जंगम शब्द का विलोम बताइए। जंगम शब्द का विलोम शब्द होता है स्थावर, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरसिंह शब्द में कौन सा समास है। नरसिंह, तो नरसिंह में ना तत्पुरुष है, ना बहुव्रीहि है और ना ही अव्ययी भाव है। तीनों में से कोई भी जो है समास नहीं है नरसिंह में। तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास जो है इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसका जो विग्रह बनेगा वो क्या बनेगा, सिंह रूपी नर, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक शब्द की जो है पहचान करनी है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाव में क्या आती हैं, जिन चीज़ों को हम फील कर पाए वही होते हैं भाववाचक संज्ञाएं। तो क्रोध जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है बांसो उछलना। मुहावरे का अर्थ बताना है कि बांसो उछलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है। तद्भव यानी कि हिंदी का शब्द है। शाक को क्या बोलते हैं, शाक जो है संस्कृत का शब्द है। ये जो साग होता है उसको बोला जाता है शाक। सूत्र बोला जाता है हिंदी में धागा, धागे को संस्कृत में बोलते हैं सूत्र। मित्र को दोस्त बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। तो ये तो सारे जो है किसके थे, संस्कृत के शब्द थे। अब बचा क्या यार, मुंह। तो मुंह क्या है, हिंदी का शब्द है, क्योंकि इसको तत्सम शब्द क्या होता है, इसका मुख होता है, ठीक है। तो मुंह जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग, ठीक है। बात हमने ऊपर ही पढ़ा था, मेरी बात ही अलग है, इस तरीके से मेरा दांत बोलते हैं ना हम, ठीक है। तो बात यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में पूछा गया है कि सद्धर्म में कौन सा समास है। सद्धर्म कौन सा हो जाएगा, सद्धर्म मतलब जो धर्म अच्छा हो उससे रिलेटेड हो जाएगा ना, अच्छा है जो धर्म, तो कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पे भी। इस हाथ दे उस हाथ दे, सॉरी उस हाथ ले लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा, लेने का देना हो जाएगा। माली शब्द का बहुवचन क्या होगा, माली का माली ही रहेगा, एक वचन हो बहुवचन हो माली माली ही रहेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्द की तत्सम पहचान करनी है हमें तत्सम शब्द की, ओके। देखिए तत्सम यानी कि संस्कृत का, संस्कृत में सांस को क्या बोला जाता है, श्वास बोला जाता है। तो ऑब्वियस है सांस क्या हो गया, तद्भव शब्द। सात को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ब्याह को क्या बोला जाता है, विवाह बोला जाता है। तो बचा क्या, मनुष्य। तो मनुष्य क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, मानव, ठीक है। अगला देखिए, मित्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। देखिए दोस्त गीत सखा सहपाठी, दोस्त भी होता है सखा भी होता है और गीत भी होता है। सहपाठी कौन होता है, जो साथ पढ़ने वाला होता है। तो यहाँ पर सहपाठी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि सहपाठी जो है ये नहीं होगा, क्या कहते हैं उसको, पर्यायवाची शब्द,
ठीक है। जिसमें संदेह न हो उसे क्या कहेंगे, जिसमें संदेह न हो। देखिए जिसमें संदेह होगा तो वो तो संदिग्ध हो जाएगा, जिसमें संदेह न होगा वो असंदिग्ध हो जाएगा, ठीक है। दुराचार शब्द का विलोम बताना था, तो दुराचार शब्द का विलोम होता है सदाचार। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटना है। मेरे को इसका उत्तर नहीं आता, गलत है। मुझे इसका उत्तर नहीं आता, सिंपल बनेगा। उसे पैसे निकालने चाहिए पर ये चंद्र बिंदु नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आज हमारे घर बहुत मेहमान आएंगे, सही लग रहा है। अगला देखते हैं, फलों का रस मेरे को नहीं पीना, फलों का रस मुझे नहीं पीना हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो बचा क्या, आज हमारे घर बहुत मेहमान आएंगे, यही सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग। ओके, हाँ देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप वाक्य में इनको पुट करके देखेंगे तो मेरा मेरी लगा के आप देख सकते हैं। मेरी उलझन, ठीक है। मेरी आंखों की चमक कुछ अलग है कुछ, या तेरी आंखों की चमक, तेरी आंखों में कुछ अलग ही चमक है, कुछ इस तरीके से बोलेंगे, तेरी आंखों में, ठीक है। तो इस तरीके से वाक्य बनाइए, तेरी आंखों में चमक या तेरी उलझन क्या है, इस तरीके से। तो तेरी, तेरा, मेरी, मेरा, इस तरीके से वर्ड अगर आप लगाएंगे तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग है वो बहाव शब्द हो जाएगा। बहाव में क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। ओके, अगला देखिए, उज्ज्वल शब्द का बताना है संधि विच्छेद। तो उज्ज्वल शब्द बनता है उत जमा ज्वल से, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो देखिए क्वेश्चन वही दे दिया, मतलब इसमें ऑप्शन दे दिया दर्शन, तो राइट आंसर दर्शन ही हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़े थे, क्योंकि दर्शन, प्राण, होश, हस्ताक्षर, बाल, ये सब क्या हैं, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। नहीं, ये गलत है, मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता। ये तो ये बोलो मुझसे ये काम नहीं हो सकता, संभव भी लगा रहे हो, नहीं भी, तो मुझसे ये काम नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये गलत है। मैंने सुई, कैंची और पुस्तकें मोल लिए हैं, मोल ली हैं हो सकता है ना, ये भी गलत है। कृपया आप ही बताए, उसके चाचा की को लड़की हुई है, उसके चाचा को लड़की हुई है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कृपया आप ही बताए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। डपटना शब्द का विलोम बताना था। डपटना, डपटना शब्द का विलोम, डपटना क्या होता है, किसी को डांटना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पुचकारना, ठीक है। झगड़ना, फटकारना, तो वही हो जाएंगे। पुत्री शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। देखिए सुता भी होता है, तन्या भी होता है और आत्मजा भी होता है। बालिका जो है ये पुत्री शब्द का नहीं होगा, ठीक। डींग आंकना के लिए लोकोक्ति कौन सी है, अध जल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है डींग हाँकना, ओके। अगला देखिए, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताना है, तो वही क्वेश्चन पुट करके देखते हैं, ओके। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पुट किया मैंने इसमें, पढ़ना, तो क्या पढ़ना दे सकते हैं, क्या पढ़ना, बुक पढ़नी या ये वाली बुक पढ़नी, वो वाली बुक पढ़नी, जो भी है, पढ़ना का हम आंसर दे सकते हैं, या अखबार पढ़ना हो गया, ठीक। तो ऑब्वियस है इसमें कर्म है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें देखिए, शर्माना, क्या शर्माना, क्या शर्माना, कोई आंसर नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली ये अकर्मक क्रिया है। चढ़ना, क्या चढ़ना, ठीक है, इसमें भी नहीं आएगा। और क्या सोना, तो तीनों ही जो है अकर्मक क्रिया हो जाएंगी, सकर्मक क्रिया हो जाएंगी, मैं पढ़ूंगा, ओके। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, यानी कि संस्कृत का शब्द हमें अब छांटना है इसमें से, ओके। प्यास को संस्कृत में बोला जाता है पिपाशा, ठीक है। हाथ को हस्त बोलेंगे, और गात को, गात मतलब शरीर होता है, इसको गात्र बोला जाता है संस्कृत में। तो वर्षा बचा यहाँ पे, ठीक है, तो वर्षा सही हो जाएगा। तत्सम शब्द जो है कौन सा हो जाएगा, वर्षा, ओके। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है, ओके। देखिए पुल्लिंग पूछा ना यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट सेकंड वाले से हम शुरू करते हैं। मेरी सूचना वहाँ तक पहुँचा दें, ठीक है, हाँ, या फिर मैंने ये उपलब्धि हासिल की है, तेरी उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, इस तरीके से ये सारी जो है क्या बनेंगे, पुल्लिंग में, सॉरी स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन दोष क्या है, मेरा दोष क्या है, या तुम्हारा दोष क्या है, इस तरीके से बनाएंगे तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ये दोष जो है पुल्लिंग होगा,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक है, जिसको हम क्या कर पाए, महसूस कर पाए। ठीक है। अब संसार को नहीं महसूस कर सकते, मानव को नहीं कर सकते, इतिहास को नहीं कर सकते, महसूस क्या होगा, वात्सल्य, प्रेम महसूस होता है, तो वात्सल्य यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले में ओके, यही क्वेश्चन है ये, सही में वात्सल्य। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसे क्या बोला जाता है, विग्रह, देखिए क्या होता है, बिछड़ना होता है। ठीक है। प्रीत्याग, वो भी त्यागने से रिलेटेड होता है, लेकिन जिसे, वह स्त्री जिसको पति छोड़ दे उसको प्रीत्यक्ता बोलेंगे। प्रीग्रह जो होता है वो क्या हो जाएगा, ग्रह के चारों ओर। ठीक है। प्रीत्यक्ता जो है मतलब यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। अगले में तद्भव शब्द बताना था, नगन, अंगूठा, पत्र या मित्र। तद्भव शब्द यानी कि हिंदी का शब्द। मित्र क्या होता है, दोस्त होता है। ठीक है। मित्र क्या होता है, दोस्त होता है। पत्र को क्या बोलेंगे, पत्र भी जो है संस्कृत का ही शब्द होता है ये। ठीक है। ये भी संस्कृत का होता है। नगन, ये भी संस्कृत का होता है। बच्चा क्या, अंगूठा, अंगुष्ठा बोला जाता है इसको संस्कृत में, तो अंगूठा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। साधु शब्द का बहुवचन, तो साधु शब्द का बहुवचन साधु ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो साधु का साधु सेकंड ऑप्शन। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, देखिए भी इसमें मैंने आपको पहले ही बताए थे बहुवचन में कौन कौन से, प्राण, दर्शन, होश, होश भी बताया था मैंने आपको, बाल, हस्ताक्षर, ये सारे जो है बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, तो होश सही हो जाएगा। अगला है अच्छिंत शब्द में संधि बतानी है, कौन सी है, अच्छिंत। ओके, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये नहीं पता है मुझे कि अच्छिंत में कौन सी संधि आएगी। इन्होंने मतलब जो की में जो आंसर माना था वो इन्होंने संजन संधि माना था, बट इसमें एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि कौन सी संधि होगी, थोड़ा सा डाउट है। जिसको पता है तो वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि डाउट क्लियर हो जाए अगर किसी को आता है तो। चलिए अगला देखिए, कनकलता शब्द में कौन सा समास है, कनकलता में समास बताना है कि कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कनकलता में समास हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, कौन सा, कर्मधारय। प्रतिष्ठा नष्ट होने पर मुहावरा है, प्रतिष्ठा नष्ट होना मतलब नाक कटना, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द देखिए अब इसमें से, बालक, प्राण, पांसु, साधु, तो प्राण हो जाएगा, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। तो यही 5 से 6 इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आप इनको याद रखिए। कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द बताना है अब हमें इसमें से, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा जो इसमें पुल्लिंग शब्द होगा वो होश हो जाएगा। ठीक है, बाकी मालिश, तलाश, लाश ये जो है स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। आगे है, बुरी हालत करने के लिए मुहावरा कौन सा है इनमें से, तो बुरी हालत करना मीन्स मिट्टी खराब करना, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, आय के अनुसार ही खर्च किया जाना, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति बतानी है, तो आय के अनुसार ही खर्च करना, इसके लिए कौन सी हो जाएगी, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोड़, मतलब उतने ही पाँव पसारनी है जितनी लंबी सोड़ है, मीन्स आपको उतना ही खर्च करना है जितनी आपकी आय है, उससे बाहर नहीं। ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, मुनि शब्द का बहुवचन बताना है, तो मुनि का बहुवचन मुनि ही हो जाएगा। ठीक है, मुनि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है, तत्सम। ओके, नींद को क्या बोलते हैं, निद्रा बोला जाता है संस्कृत में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिय शब्द जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, मोती को क्या बोलते होंगे, मे बी मन का शायद, बट मोती हिंदी शब्द है, सूरज हिंदी शब्द है। प्रिय जो है प्यारा, प्रिय मीन्स प्रिय को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्यारा बोलेंगे, तो प्रिय तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दिगंत शब्द में संधि बतानी है, क्या बनेगा, दिक जमा अंत, दिक जमा अंत, तो व्यंजन संधि हो जाएगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य। पृथ्वी पर अंधकार ही अंधकार हो जाएगी,
गलत है, क्योंकि पृथ्वी पर अंधकार ही अंधकार हो जाएगा, ऐसा कुछ ले सकते हैं, पृथ्वी पर अंधकार हो जाएगा या सिंपल ये। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। दयानंद जी में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ गया था, ये सही है। नीलियाँ साड़ियाँ ही सुंदर लगी, ओके, ये सारे ही गलत हैं। उसका बचपन गरीबी में बीता, ये सही है। नीलियाँ साड़ियाँ, ये भी तो गलत ही है। ओके, मैं बीच में शुद्ध वाक्य बताना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के गलत आंसर इन्होंने दिए भी थे की में, तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए कि ये इसमें शुद्ध है, बाकी तीनों तो मुझे गलत ही लग रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया बतानी है तो खाने से रिलेटेड हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या खाती है, सिर्फ क्वेश्चन पुट करना क्या खाती है, ठीक है। आंसर हम दे सकते हैं क्या खाती है, तो ऑब्वियस है फर्स्ट में सकर्मक क्रिया हो रही है। यहाँ पे क्या सोना है, नो। क्या शर्माना है, क्या दौड़ना है, ठीक है। तो ये तीनों में जो है कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक और वह बोध खाती में सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। नीलाम्र शब्द में कौन सा समास है? नीला है जो अम्र, कर्मधारय, ठीक है। दौड़ शब्द है, दौड़, दौड़ शब्द के बारे में बताना है। क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, विशेषण है या भाववाचक है? देखिए, सर्वनाम तो है नहीं, बचा विशेषण जो विशेषता बताएगा और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएगा। तो ये क्या हो सकता है? दौड़ना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगर यही बोलते तेज दौड़ना, तो तेज क्या हो जाता वहाँ पे? क्रिया विशेषण हो जाता, क्योंकि वो दौड़ना, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो तेज दौड़ना विशेषण हो जाता। तो यहाँ पे विशेषण जो है सही होगा। अगला देखिए, घृणा शब्द का विलोम बताना है, मतलब उल्टा बताना है उसका। तो घृणा का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? प्रीत हो जाएगा, ठीक है। तद्भव शब्द छाटिए, विवाह, चक्र, पूत या चंद्रमा। मतलब क्या बताना है हमें? हिंदी का शब्द। विवाह मीन्स ब्याह होता है, ओके। चंद्रमा चांद हो जाएगा। चक्र का तद्भव क्या होगा? चाक या वो वाला चक्र हो जाएगा, ये वाला चक्र, या इसको हम चाक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला चक्र भी क्या है? तत्सम शब्द है। बचा क्या? पूत, या तो पूत का जो तद्भव हो जाए, मतलब सॉरी, पूत क्या हो जाएगा यहाँ पे? तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन। आगे है, आँख का पर्यायवाची बताना है। आँख का पर्यायवाची तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन, विमोचन, मोचन या आंकुचन। देखिए, आँख को क्या क्या बोलते हैं? लोचन भी बोला जाता है, विलोचन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा चक्षु, नयन, दृष्टि, नेत्र, ये सब जो है इसको बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे विमोचन दिया है, विलोचन नहीं है, विमोचन दिया है, तो सिर्फ लोचन यहाँ पर सही हो जाएगा। पर्यायवाची बताना था तो लोचन हो जाएगा, ठीक है। विमोचन नहीं होगा, विलोचन होता है। विलोचन अंबक होता है, अक्षी होता है, चक्षु, नयन, नेत्र, दृष्टि, दीठ, चशम, चख, ये जो हैं आँख के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, जो कभी तृप्त न होता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी तृप्त न हो, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, जो कभी तृप्त न हो मीन्स अतृप्त, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बांसों उछलना मीन्स प्रसन्न होना, ठीक है, जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध, ठीक। दुराचार का सदाचार हो जाएगा। इस हाथ दे, उस हाथ दे, लेने का देना में भी वही पेज हुई है। सदा बहुवचन में दर्शन हो जाएगा, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है? तो मेरी बात, मेरा दांत, ठीक है। सधर्म, सदधर्म, अच्छा, मतलब सदधर्म, अच्छा धर्म है जो, ठीक। तो क्रमधारय समास इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध छांटना है। इनमें से जो शुद्ध शब्द है, मेरे को इसका उत्तर नहीं आता, मुझे इसका उत्तर नहीं आता। फलों का रस मुझे नहीं पीना हो जाएगा। आज हमारे घर बहुत मेहमान आएंगे, ये सही हो जाएगा। उसे पैसे निकालने चाहिए तो चंद्रबिंदु नहीं आएगा, तो थर्ड ऑप्शन।
निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्रोध हो जाएगी। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वैसे बहाव हो जाएगा। ठीक है, माली का बहुवचन माली रहेगा। उज्ज्वल का उत्तजमाज्वल हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए कौन सा शब्द तद्भव बताना था इसमें, तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? हिंदी का शब्द मुंह हो जाएगा, क्योंकि इसको मुख बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है, मीन्स जिसमें कर्म नहीं है? तुम चढ़ो, तुम सुनो, तुम खाओ, तुम पढ़ो। तो देखिए क्या सुने, कुछ भी सुन सकते हैं, गाना हुआ, ठीक है, या कुछ और गीत वगैरह सुन सकते हैं। ठीक है, तुम खाओ, क्या खाना है तो खा सकते हैं उसमें भी। तुम पढ़ो, क्या पढ़ना है तो उसमें भी आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन क्या चढ़ना, क्या, ठीक है, क्या चढ़े तो उसमें डिफिकल्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, जो होकर ही रहे, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो अवश्यम भावी। ठीक है, जो होकर ही रहे अवश्यम भावी। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताना है इनमें से, तो आंसू शब्द है जो कि हमेशा बहुवचन में यूज होगा। कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है? कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है यहाँ पे? ओके, पकवान हो जाएगा पुल्लिंग। वैसे फसल, सब्जी और दाल ये क्या है, सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। अपनों से संबंध बनाए रखो, जहाँ चाहा वहाँ रहा, क्या तुम कल आओगे, तीनों इस ठीक है। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है, ये गलत है। तुम्हें मुझसे मतलब क्या है ये बोल सकते हैं ना, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। तो अशुद्ध वाक्य सी ऑप्शन। तद्भव शब्द बताना है अभी इनमें से। तद्भव मीन्स हिंदी का दुर्बल, दीपक, भीख और मित्र। देखिए कौन सा हो जाएगा, तो भीख जो है यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा। दीपक जैसे हिंदी में दिया बोल देते हैं, मित्र को क्या बोलते हैं, मित्र को दोस्त, सखा जो भी है। दुर्बल क्या हो जाएगा, कमज़ोर बोलते हैं हिंदी में। तो बचा क्या, भीख, तो भीख को तद्भव बोला जाए, मतलब तद्भव शब्द हो जाएगा। ओके, अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है, नील गाय शब्द में समास कौन सा है? देखिए नीली है जो गाय, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए अब समास बार बार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे अव्यय भाव समास के बारे में पढ़ते हैं। तो अव्यय भाव समास कौन सा होता है? जिसमें जो पहला पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय का मतलब क्या है कि जो उसका अर्थ होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। अब देखिए मैंने लिखा शक्ति, क्या लिखा, शक्ति, तो शक्ति, शक्ति होती है, पावर होती है। लेकिन अगर मैंने लगा दिया यथा, तो क्या हो जाता है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जैसे मैंने लिखा दिन लिखा सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन की बात हो रही है, लेकिन यहीं पर लिख देती मैं प्रतिदिन, तो यानी कि हर एक दिन की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे प्रधान कौन है, प्रति, क्योंकि इसने जो है पूरे वर्ड का जो मीनिंग था वो ही चेंज कर दिया है। तो ठीक है, तो इस तरीके की जब आते हैं वहां पर क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। तो देखिए कुछ उदाहरण इसके याद रखिए जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। यथाशक्ति पूछा जाता है, प्रतिदिन, जो प्रति वाले हैं ये पूछे जाते हैं। प्रतिदिन हुआ, प्रत्येक हुआ, प्रतिवर्ष हुआ, आजन्म हुआ, ठीक है, घर घर हुआ, जैसे घर घर ऐसे लिखा आ जाए, रातों रात आ जाए, ठीक है, आमरण आ जाए, यथा काम आ जाए। इन सब में क्या है, अव्ययी भाव समास है, जिसमें आगे क्या होता है, अव्यय लगा होता है, मीन्स जो प्रधान होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे तत्पुरुष समास देख रही हैं। अव्ययी भाव में तो पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, और ये कारक से जुड़ा हुआ समास होता है, यानी कि आप विभक्ति को जब मतलब विग्रह करेंगे उस समास का, तो उसमें कारक आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। तो तथा तत्पुरुष समास तो बहुत इजी होता है। ठीक है, इसको पहचानना। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति को का अगर मैं विग्रह करती हूं तो देश के लिए भक्ति हो जाएगा, और हमें पता है के लिए किस में आता है, कारक में आता है, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। राजपुत्र, राजपुत्र को क्या बोलेंगे, राजा का पुत्र ही राजपुत्र कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तुलसीदास कृत मीन्स तुलसीदास द्वारा कृत। ठीक है, तो इसमें भी वो हो जाएगा। राजमहल, राजा का महल, राजा के महल को ही राजमहल बोला जाता है ना, तो इस तरीके से तो इनमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है जो नेक्स्ट है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखिए क्या होता है,
ओके इसमें ना विशेषण गिवन होता है जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है, कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे था ना गाय, अगर यहाँ पे सिंपल गाय होता तो ठीक है, लेकिन निखा इसने नी लगाई, नीली है गायें जो, नीली है गायें जो, उसकी विशेषता बता रहा है ना। पिताम्बर, पीला है अम्बर जो अम्बर पीला है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, इस तरीके से। नील हो गया, पीत हो गया, इनमें क्या है विशेषण है, तो जहाँ पे विशेषण आ जाएगा वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुब्रीहि क्या है, बहुब्रीहि जब जिसमें पहला पद भी प्रधान ना हो, दूसरा पद भी प्रधान ना हो, किसी तीसरे के बारे में ही बात की जाती है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पिताम्र है, पीत है जो पीला है, नहीं सॉरी, पीत है अंबर जिसका, मतलब जिसके पीले कपड़े हैं उसके बारे में बात की जाती है। किसके हैं, श्री कृष्ण जी के, तो वहां पर क्या हो जाएगा बहुब्रीहि। जब हम किसी और के बारे में बात करेंगे, जैसे दशानन, दशानन में अब कौन कौन सा समास है, द्विगु भी है क्योंकि पहला जो शब्द है वो संख्यावाची है, और बहुब्रीहि भी है। क्यों है, क्योंकि यहां पर आप रावण की भी बात कर रहे हैं। 10 हैं आनन जिसके, यानी कि 10 सर हैं जिसके, किसके हैं, रावण के हैं, तो बहुब्रीहि समास भी यहाँ पे ठीक है हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिए द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची। एक अब लास्ट जो बचा है वो है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माता पिता, दिन रात, सुख दुख, इस तरीके से भाई बहन, इनमें क्या है द्वंद्व समास है, दोनों पद क्या है प्रधान है, दोनों पदों की प्रधानता है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। तो अभी नील गाय, गाय की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रमधारय समास जो है हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कौन से शब्द का अनुस्वार अण में लिखा जाता है, अनुस्वार बताना है। मंजू, न आएगा, न की साउंड आएगी, गंगा में भी न की साउंड आएगी, तंतु में भी न की साउंड आएगी, कंठ, कंठ में, कंठ को हम कुछ इस तरीके से भी तो लिखते हैं ना, तो इसमें हो जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द। सबसे पहले तो अथ जो शब्द है इसका मीनिंग ही पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है अथ का। तो देखिए अथ का जो मीनिंग होता है वो होता है आरंभ, कह सकते हैं, ठीक है, आरंभ या आरंभ है, तो आरंभ का क्या हो जाएगा, तो अथ हो गया आरंभ, तो इसका जो बन जाएगा सही वो हो जाएगा इति, क्योंकि इति का मतलब क्या होता है अंत या समाप्त होता है। डायरेक्ट हमें अंत समाप्त नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है, हमें उसके अकॉर्डिंग लगाना है कि वहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक। तो प्रारंभ होता तो हम अंत लिखते, लेकिन यहाँ पे अत है तो हमें इति लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग है वो मतलब एक दूसरे के अपोजिट आएगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है किरण शब्द का पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा किरण शब्द का पर्यायवाची। यहाँ से किरण शब्द के पर्यायवाची देखिए क्या होते हैं, मयूख होता है, सॉरी इसने पूछा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अंशु होता है, अंशु भी होता है, ठीक है। रश्मि होता है, ये भी सही है। मरीचि होता है, प्रभा होता है और गो होता है, ये किरण शब्द के पर्यायवाची होते हैं। तो रश्मि, मरीचि और अंशु होते हैं। चमक जो है ये किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है पहले लड़के को बुलाओ वाक्य में रेखांकित पद है, गुणवाचक विशेषण, परिणाम अनिश्चित या संख्यावाचक विशेषण। गुण तो देखिए पहला नहीं है, पहला कैसे गुण हो सकता है, परिमाण भी नहीं है, अनिश्चित भी नहीं है क्योंकि पहले ही लड़के को बुला रहा है, तो संख्यावाचक जो है इसमें विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निराशा शब्द में, निराशा शब्द में संधि बतानी है। नी जमा आशा, निर जमा आशा बनेगा आई थिंक, नहीं बट नी जमा आशा होना चाहिए, तभी विसर्ग को रै बनेगा, तो विसर्ग संधि इसमें हो जाएगा, नी जमा आशा, निराशा, ठीक है। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, उसने खाना खाया और वह सो गया, जो लड़का यहाँ सो रहा था वही प्रथम आया, जो ही उसने खाना खाया, खाया वह तत्काल सो गया, वह खाना खाकर सो गया। तो इसमें हमें बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो वाक्य 3 तरीके के होते हैं ना, एक साधारण वाक्य, मिश्रित हो गया, और तीसरा कौन सा होता है, संयुक्त हो गया। तो इनमें से देखते हैं अभी कौन सा है। देखिए अब 1 बाय 1 इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
सरल वाक्य की या साधारण वाक्य जिसको बोलते हैं। जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया होगी उसे सरल वाक्य बोलते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे एक ही क्रिया किस में आ रही है, खाना खाकर, ठीक है। सिर्फ खाना जो है क्या है, क्रिया है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। खाना खाकर सो गया, सोना हो जाएगी क्रिया, ठीक है। खाना खाया और सो गया, तो खाकर सो गया, तो यहाँ पे ये सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों का मतलब स्वतंत्र जो है मतलब पूर्ण रूप से जो है दोनों अर्थ देने में सक्षम होते हैं। अगर हम उसको अलग अलग भी करते हैं तो उनसे अर्थ निकलेगा, ठीक है। और वो जो है किसी न किसी वर्ड से जुड़े होते हैं, जैसे और हो गया, परंतु हो गया, इन वर्ड से। जैसे यहाँ था जो लड़का यहाँ सो रहा था वही प्रथम आया, तो इसमें नहीं है, ठीक है। उसने खाना खाया, तो इस वाक्य का अपने आप में एक अर्थ है, उसने खाना खाया, ठीक है। वह सो गया, इसका भी एक पूर्ण अर्थ जो है निकल रहा है, और फिर इन दोनों को एक वर्ड के साथ जोड़ दिया जो कि वर्ड था और। तो इस तरीके के वाक्य क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, और इसमें क्या होता है, एक उपवाक्य प्रदान होता है और दूसरा उस पर डिपेंड होता है, आश्रित होता है। जैसे जो लड़का यहां सो रहा था वही प्रथम आया, ठीक है। कौन प्रथम आया, जो सो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन वाक्य हो जाएगा, प्रधान वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये इसका उपवाक्य हो जाएगा जो कि इस पर आश्रित है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मिश्र जो है ये वाक्य का बनेगा। इसमें भी सही है, जो ही उसने खाना खाया वह तत्काल सो गया, ये भी मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य की याद रखिए जो पूर्ण अर्थ देने में सक्षम और उन्हें किसी वर्ड से जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये रचना के आधार पर होती है तीन वाक्य के भेद, ये चीज याद रखिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं। आम शब्द का बहुवचन होगा, आम का आम ही होता है, तो आम का बहुवचन आम ही रहेगा। कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा जिसमें हम भाव, इमोशंस, अपनी इमोशंस को जो है मतलब किसी का भी इमोशन है फील कर पाए, जिस चीज़ को हम महसूस कर पाए, वो भाव होते हैं। मनुष्यों को महसूस कर सकते हैं, ना मुंबई को ना शहर को, लेकिन उदासी को महसूस किया जा सकता है, इमोशन है वो, ठीक है, फील कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। निराकार का विलोम क्या होगा, निराकार का मतलब हो जाएगा साकार। नदी का पर्यायवाची जो नहीं है, नदी का पर्यायवाची देखिए तटनी भी होता है, सरिता भी होता है और निर्झरणी भी होता है। सविता जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। आगे है कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है। कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानेगा वही कृतज्ञ होगा, और जो किए गए उपकार को नहीं मानेगा वो कृतघ्न हो जाएगा, ठीक है, ओके। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है, ओके। संस्कृत का घड़ा है, घड़ा जो है ये हिंदी का शब्द है, ठीक है। ग्रह हो जाएगा क्योंकि ग्रह को घर बोलते हैं ना, बाकी घी घड़ी ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं, तो ग्रह यहाँ पे सही होगा। संयोग का संधि विच्छेद क्या बनेगा, सम जमा योग बन जाएगा, ठीक है, सम जमा योग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ये बन जाएगा सम जमा योग, ओके। चलिए और कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, व्यंजन संधि। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। अब हमें तद्भव शब्द कौन सा है, स्वामी, स्वपन, सांझ और स्वसुर। तद्भव वही फिर से हिंदी शब्द हमें बताना है, ओके। तो स्वपन को क्या बोलते हैं, सपना, मतलब जो जो मेन पता है आप उसी को तो उसको तो लिख ही सकते हैं। ससुर को ससुर, ठीक है। तो सांझ ही हो जाएगा यहाँ पे, सांझ जो है हिंदी का शब्द लग रहा है तो यही हो जाएगा, ठीक। मेरी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है, वाक्य में अशुद्ध जो है अंश बताना है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा सौभाग्यवती, ठीक है। ये तो सिंपल ऐसे होता है, मेरी कन्या का विवाह है, ठीक है। क्योंकि सौभाग्यवती का मतलब ही क्या होता है, अच्छे भाग्य वाली स्त्री, ठीक है। तो वही बोलता है कि मेरी सौभाग्यवती यानी कि अच्छे भाग्य वाली स्त्री का विवाह है, ठीक है। या कन्या ही लगा था, मतलब मेरी कन्या का विवाह है, तो इसमें से कोई एक ही जो है यहाँ पे सही रहता है, सौभाग्यवती नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सौभाग्यवती को आप क्या बोल सकते हैं, सुहागिन भी बोलते हैं जिसका ब्याह हो चुका हो, बट यहाँ पे तो वो कह रहा है ना कि कन्या का विवाह है, तो सौभाग्यवती कैसे हो जाएगी, तो इसीलिए भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरी कन्या का विवाह है, ये सिंपल ऐसे होता है।
चलिए, देशभक्ति, देशभक्ति अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी था, देश के लिए भक्ति, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। आगे है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। देखिए, हिंदी में अगर गलत होने के चांसेस जो बनते हैं ना, वो बनते हैं पर्यायवाची में, क्योंकि पर्यायवाची कितने भी पढ़ लो, एक ना एक आपको ऐसा मिल ही जाएगा जो ना आता होगा। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन जो है हिंदी में हो ही जाते हैं। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची बताना है, यहाँ पर कौन सा है, जो है वो बताना है। तो आदित्य जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। हाँ, तो संपत्ति जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा शब्द बताइए इसमें से क्या है? सुंदर, उचित, अक्षर, शांत, तो सुंदर हो जाएगी। सुंदर जो है इसमें संज्ञा है, नहीं सॉरी, संज्ञा बतानी है। तो अगर सुंदर, सुंदर तो विशेषण हो जाएगा ना, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ से तो भाववाचक बन सकती है, तो वो सुंदरता बनेगी। ठीक है, तो तब बन सकती है संज्ञा, तो ये नहीं होगा। ऐसे शांत है तो यहाँ से भाववाचक संज्ञा जो बनेगी वो शांति बनेगी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उचित से औचित्य भाववाचक संज्ञा बन सकती है, तो तीनों ही जो है क्या है? संज्ञा नहीं है। जो बचा वो कौन सा बचा? नहीं सॉरी, उचित से, हाँ उचित से औचित्य, अक्षर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अक्षर यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है पुत्र का पर्यायवाची बताना है, क्या है? पुत्र का पर्यायवाची, पय, पय नहीं हो सकता, किसका था? जल का पढ़ा था हमने, तरु पेड़ का होता है, भरता नहीं होगा। तनय जो है यहाँ पे पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, मैं खा चुका, कैसा वाक्य है? खा चुका सिंपल वाक्य है, एक ही वो है क्रिया, तो सरल वाक्य हो जाएगा। शोक का विलोम क्या होगा? शोक का उल्टा क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। उसने कहा होगा वाक्य है, उसने कहा होगा कैसा वाक्य है? संदेह है ना, तो इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं हम, ना इसमें हम हैरानी प्रकट कर रहे हैं, ना इसमें इच्छा बता रहे हैं। बचा क्या? संदेह, तो संदेहवाचक हो जाएगा, उसने कहा होगा। ठीक है, चलिए, धीरज किस प्रकार की संज्ञा है? धीरज पदार्थ, जाति, व्यक्ति या भाव, तो ये भाववाचक हो जाएगा धीरज। ठीक है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? निरीक्षक बताना है। तो निरीक्षक को कैसे लिखते हैं? निरीक्षक ऐसे लिखा जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? वह मेरा हंस था, मेरा हंस आ जाएगा। उसने मेरा हरण कर लिया, या उसने मुझ पर हमला किया, सब में क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो हड़ताल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिसमें विघ्न बाधा न हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसमें विघ्न या बाधा न हो, तो राइट आंसर हो जाएगा अकंटक। जिसमें विघ्न बाधा न हो, अकंटक। बेकाम में कौन सा समास है? बेकाम मीन्स बिना काम का, बेकाम, अभी देख रहे हैं ना, बेकाम। एक था काम, काम यानी कि सिंपल वॉक, अब बेकाम, बिना काम का। प्रधानता किसकी हुई? मीनिंग जिसने चेंज कर दिया, बे ने, यानी कि अव्यय जुड़ गया है। ठीक है, और वो प्रधानता मतलब उसमें प्रधान बन गया, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय भाव हो जाएगा। द्विगु वैसे होगा नहीं, तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में संख्यावाची होता है, तत्पुरुष में क्या होता है? कारक जुड़ा होता है। तो बिना काम का, इसमें तो कोई कारक नहीं जुड़ा है, तो वैसे अव्यय भाव होगा। ठीक है, आगे है आगामी का विलोम शब्द बताना है। आगामी का, तो आगामी का विलोम शब्द हो जाएगा विगत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है? मीन्स हिंदी का शब्द है। देखिए कौन सा है इनमें से तद्भव शब्द? डाकिनी, दा, दृष्टि, ढाई, ढाई, तो जो तद्भव हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ढाई जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, तद्भव शब्द है। अश्व का पर्याय नहीं है, अश्व का पर्याय नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची कौन सा होता है? घोड़ा, तुरंग है, बाजी होता है, वारी नहीं होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। पौरुषे में प्रत्यय है, प्रत्यय कौन से होते हैं? जो कि पीछे लगते हैं। ठीक है, तो पौरुष जमा एय बनेगा। पौरुष को का एक खुद का मीनिंग होगा, और यहाँ से क्या नहीं बचेगा? एय बच जाएगा, तो एय जो है यहाँ पर सही हो जाएगा प्रत्यय। संग्रह में उपसर्ग बताना है। संग्रह, ग्रह अलग हो जाएगा इसमें से, ग्रह, तो यहाँ पे क्या बचा? सम बच जाएगा, तो सम जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि देशज है, जो कि देशी भाषा का शब्द है?
ऑर्डर, अजब, आबरू ये नहीं है, ये जो है विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो यहाँ पे देशज जो होगा वो चिड़िया हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द बताना है अभी। नींद, नयन, निभाना, नीचा। तत्सम शब्द कौन सा होता है जो संस्कृत का हो? नयन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आँख बोलते हैं, तो इजीली पता चल रहा है, नयन हो जाएगा। ठीक है। नींद को संस्कृत में निद्रा बोला जाता है। ठीक, तो इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए अगला देखिए, उसको नौकरी करनी पड़ी, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। उसको नौकरी करनी पड़ी, कौन सा हो जाएगा? करनी लिखी है यहाँ पे, ओके सॉरी, करनी लिखी है, करनी पड़ी होता तो सही होता ना, उसको नौकरी करनी पड़ी, तो करनी जो है यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। उच्चारण में संधि विच्छेद, उत्त जमा चारण, उत्त जमा चारण, तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सी संधि? व्यंजन संधि। पुराना किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाची है? नो। सार्वनामिक है? नहीं। संख्या गुण है ना ये, कि वो नया है पुराना है, तो गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे देखिए, सीधा किस प्रकार का विशेषण है? सीधा, उसका गुण ही है ये भी। ठीक है, मोटा, पतला, जब भी दशावस्था की बात होती है ना तो वो गुणवाचक में ही जाती है। आलसी का विलोम क्या होगा? क्रमठ। ठीक है, आलसी क्या होता है? जो काम ना करते रहे, ऐसे ही पड़ा रहे, लीजी पर्सन जो होता है, और जो काम करता रहे वो क्रमठ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो कि शुद्ध है? शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी। आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। जहाँ मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है। बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है। तो इसमें जो शुद्ध है वो बताना था। आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्वियस है, फर्स्ट वाला गलत है, शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, ये गलत, या तो ऐसा होता है शीघ्र चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में देशज शब्द हैं जो कि देशी भाषा का शब्द हो वो बताना है। कैम्प, आईना, आदमी, ये सब विदेशी भाषा के शब्द है। जूता जो है यहाँ पे देशज भाषा का हो जाएगा। नौका का पर्यायवाची जो नहीं है, तो कौन कौन सा होता है? नौका का पर्यायवाची त्रीणी, त्रि, पतंग होता है। तनया जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो संसद में जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो संसद जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। जैसे अभी संदूक का बनाने लगी तो क्या बनेगा? माँ ने मेरा सामान संदूक में रखा है। मेरा सामान ना, मेरा, फिर से क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो संधि में भी कुछ इसी तरीके से जो है बना सकते हैं आप। कुछ ऐसा, मेरा संदेह तुम पर सही निकला, इस तरीके से, तो उसमें मेरा आएगा। मेरा संतुलन बिगड़ गया था। ओके, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो बचा क्या? संसद बचा, तो स्त्रीलिंग जो है इसमें हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? ये प्रति वाले मैंने आपको बताई थी ना, प्रत्येक पूछा जाए, प्रतिदिन पूछा जाए, क्या आएगा इसमें? अव्ययी भाव, अव्यय जुड़ गया है तो प्रत्यक्ष, प्रति जमा अक्ष, तो अव्ययी भाव जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। सन्मुख, सम जमा अनमुख होता है ना, मुख, ओके, मुख यहाँ पे अलग निकल जाएगा तो सम बचेगा, यहाँ पे सम जो है सही हो जाएगा। उन्मत्त है, उन्मत्त में उन्मत्त का संधि विच्छेद बताना है, तो क्या हो जाएगा? उत्त जमा मत हो जाएगा। उत्त इस तरीके से और प्लस मत, उन्मत्त नहीं होगा, उत्त जमा मत होगा, तो सेकंड ऑप्शन। आसीन में प्रत्यय कौन सा है? आसीन, आस, आस का एक मीनिंग निकल रहा है, तो बचा क्या? इन, तो बड़ी ई ना, इन हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से जो कुछ न जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो जो कुछ न जानता हो, अज्ञ शब्द जो है इसके लिए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना। द्रवीभूत, द्रवीभूत कैसे लिखते हैं? द्रवी और भूत, बड़ा ऊ आता है, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तद्भव शब्द देखिए, इसमें से क्या है? षष्ठ, छत्र, छाता, छाया, कौन सा हो जाएगा? छाया को क्या बोलेंगे हिंदी में? परछाई। छत्र भी नहीं होगा, छत बोलते हैं आई थिंक। षष्ठ का छह हो जाएगा, तो छाता बचा, छाता यहाँ पे हिंदी का शब्द हो जाएगा। ओके, behave किस प्रकार की संज्ञा है? behave, ओके, तो ये संज्ञा है भाववाचक।
तो behave क्या होगा, बहाव ही होगा। और भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो किसी भी वस्तु की अवस्था को, दशा को या भाव का बोध कराती है, उसको हम बोलते हैं। तो भाववाचक सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम मीन्स जिसमें क्या हो, जो संस्कृत का शब्द हो, यही होता है। तो हमने ऊपर पढ़ा भी था कि दीपक को हिंदी में क्या बोलेंगे, दिया बोलेंगे, ये बोला था ना। तो तत्सम शब्द ऑब्वियस है, दीपक हो जाएगा। ठीक है, दाहिना, दामाद, दिवाली, ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं। आगे है आर्द्र का विलोम क्या होगा। तो आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा। ठीक है, समक्ष में कौन सा समास है, समक्ष, तो इसमें भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, आदरणीय शब्द में प्रत्यय है, आदर जमा निय, अणीय नहीं, निय प्रत्यय हो जाएगा। उदय का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जमा अय, उत जमा अय जो है उदय का संधि विच्छेद बन जाएगा। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है, इनमें से जो संस्कृत शब्द का उपसर्ग, संस्कृत में बताना, वर्ड है संस्कृत, इसमें उपसर्ग बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, सम, समकृत, सम जमा कृत, संस्कृत। ठीक है, इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। मुक्त हस्त जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, मुक्त हस्त से। ठीक, जो सब के आगे रहता हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला है अग्रणी, अग्रणी, जो सब के आगे रहता हो। कौन सा शब्द है जो तद्भव है, छिद्र यानी कि छेद हो जाएगा। यदा भी संस्कृत का शब्द है, यदा कदा धर्मशय से होता है ना श्लोक है, तो वो संस्कृत का ही है। छिलका जो है यहाँ पे हिंदी का शब्द हो जाएगा। जटा भी क्या है, तत्सम शब्द हो जाएगा। तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा है। ओके, जो नहीं है, तो देखिए पदमकर, तड़ाग, पुष्कर, ये क्या है, तालाब की पर्यायवाची है। रत्नाकर जो है तालाब का पर्यायवाची नहीं है। चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है, चढ़ना भाववाचक है, चढ़ाई, चढ़ाई तो भाववाचक हो जाएगा। चढ़ना तो क्रिया हो जाता है ना, तो यहाँ पे संज्ञा पूछा है, तो चढ़ना से चढ़ाई तो भाववाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो देसी भाषा का है। कमिश्नर नहीं है, विदेशिज है। आसार नहीं है, आवाज नहीं है। खखरा, ये जो है देशी भाषा का शब्द है, खखरा। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे संस्था जो है सही हो जाएगा। संस्था जो शब्द है स्त्रीलिंग है। ठीक, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नुपूर्व बताना है कैसे लिखा जाता है। नुपूर्व में देखिए क्या होता है, न उ होता है और प में छोटा उ होता है, न में बड़ा उ और प में छोटा उ। तो हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नुपूर्व। गहरा किस प्रकार का विशेषण है, गहराई, गहरा या गहरा, गुणवाचक हो जाएगा, न संख्या, न परिमाण, न सार्वनामिक। ओके, तत्सम शब्द बताना इनमें से कौन सा है। दूध को क्या बोलते हैं संस्कृत में, दुग्ध बोला जाता है ना, तो दुर्बल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कमज़ोर बोलते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। आलोक का विलोम क्या होगा, आलोक का उल्टा अंधकार हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि देशज है, देशज देशी भाषा का। क्लाई, उम्मीद, आदत और कलास, ये क्या है, विदेशीज है। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद उत जमा शिष्ट हो जाएगा, उत जमा शिष्ट। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम वही फिर से संस्कृत का शब्द, कौन सा हो जाएगा, दंत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में क्या बोलते हैं, दंत को दांत बोला जाता है। ठीक है, दही, डाडी और दाई ये क्या है, तद्भव है। भावुक में प्रत्यय है, भाव और बचा क्या, उक, तो उक, क्योंकि छोटा ऊ था तो छोटा ऊ हो जाएगा, उक। प्रत्यंग में कौन सा समास है, प्रति अंग, वही प्रति आ गया तो क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये तो। चलिए अगला देखिए, तिरछा किस प्रकार का विशेषण है। तिरछा, ती यार है, देखिए परिमाण, संख्या, सार्वनामिक क्यों, देखिए संख्यावाचक नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है, गुणवाचक ही हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी दशा बता रहा है कि वो किस तरीके का है, तिरछा। ठीक है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, तो लड़का जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि पूरी जाति का बोध हो रहा है हमें। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शिशु शब्द को देखना है कैसे लिखा जाता है। तो शिशु तो सिंपल ऐसे ही लिखा जाता है, छोटा हुआ आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही। पतंग किसका पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी, सूर्य, नौका,
चंद्र हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है? तद्भव 14, क्योंकि संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, चतुर्दश बोला जाता है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा तद्भव। बाकी चतुर्थ 4, चैत्र चैत बोलते हैं ना हिंदी में चैत्र को। चूरण भी नहीं होगा, बोला भी जाएगा तो थोड़ा सा अलग, चूरन इस तरीके से लिखा जाता है। तो 14 जो है यहाँ पर हिंदी का शब्द हो जाएगा। संग्राम में उपसर्ग है ग्राम और क्या बचा, सम, तो सम जो है हो जाएगा। जो न जाना गया हो के लिए क्या शब्द होगा? जो न जाना गया हो अज्ञात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है? ओके, मेरा संबंध उससे ये है, मैंने उससे संपर्क किया, ठीक है। मेरी सज़ा क्या है, या तुम्हारी सज़ा ये है, तो सज़ा जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। युद्ध के द्वारा लोगों ने बड़ा कष्ट भोगा, वाक्य में अशुद्ध वंश बताना है। युद्ध के द्वारा, युद्ध के कारण हो सकता है, युद्ध के द्वारा नहीं, युद्ध के कारण लोगों ने बड़ा कष्ट भोगा ये हो सकता है ना, तो युद्ध के द्वारा गलत हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा बनेगा? अकिंचन, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? नृत्य नाच होता है, नृत्य नाच होता है, तो यही हो जाएगा तत्सम शब्द। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाव हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। कौन सा शब्द है जो कि देशज है? ना तो इंच है, ना आतिशबाजी, ना अमीर। कटरा जो है ये देशज भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हत्या, ठीक है। आग्रह का विलोम शब्द, आग्रह का विलोम शब्द हो जाता है दुराग्रह। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि कौन सा है? तद्भव है, तो डंक शब्द जो हो जाएगा वो तद्भव हो जाएगा, ठीक है। दंड को क्योंकि सजा बोला जाता है हिंदी में, शब्द हैरान हो जाएगा, स्थान जगह हो जाएगा, इस तरीके से आप बता सकते हैं। डंक बचा तो डंक हो जाएगा। अब अगर आपको नहीं भी पता है डंक को तत्सम में क्या कहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें 3 का मतलब पता था, वो हमने बता दिया। उद्घाटन, उत्त जमा घाटन, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। संतोष में उपसर्ग है, संतोष, तोष और सम हो जाएगा। ताजा किस प्रकार का विशेषण है? ताजा गुणवाचक हो जाएगा। उपदेशक, उपदेश और कौन सा प्रत्यय? कै प्रत्यय। मकान की दोनों तरफ दीवार है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मकान के दोनों तरफ होना चाहिए, मकान की दोनों तरफ लिखा ना, तो मकान की जो है यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। आम का पर्यायवाची जो नहीं है, अमृत फल भी होता है, सहकार भी होता है और रसाल भी होता है। अमीय जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं होता। निम्न विवर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आवश्यकता कैसे लिखता है? आवश्यक और ता, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आवश्यकता में। बेलाग कौन सा समास? अव्ययी भाव, बिना लाग का, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में वृत्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है? पहले तो व्यवहार, व्यवहारिक इस तरीके से लिखा जाएगा। व्यावहार होता है या व्यावहारिक? व्यावहारिक होता है। व्यवहार तो अलग चीज़ होगी, व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्या आएगा, ठीक है। आगे देखिए, श्रमजीवी, श्रमजीवी में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। इसका जो विग्रह होगा वो देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा? श्रम से जीने वाला, श्रमजीवी श्रम से जीने वाला, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाएगा, करण से आ रहा है ना, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास जो है हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, आहत का विलोम शब्द बताना है, तो आहत का अनाहत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मेघ का जो पर्यायवाची नहीं है, मेघ का अम्बुद पयोद और घन होता है, सैंधव जो है ये नहीं है। अपने बच्चे वीर बनाओ, वाक्य में अशुद्ध अंश है। अपने बच्चे वीर बनाओ, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अशुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है बताना है, तो समझ, क्योंकि समझ क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। मेरा सहारा तुम हो, या तुम्हें सलाम है मेरा, ठीक है, मेरा सहयोग करो, तो यहाँ पे सारे पुल्लिंग है।
या फिर समझ में क्या हो सकता है, स्त्रीलिंग होगा। तुम्हारी समझ मुझसे कहीं ज़्यादा है, तुम्हारी समझ आ गया तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा ये, तो ये पुल्लिंग नहीं है। तो इस तरीके से आपको वाक्य में फिट करके देखना है कि क्या बन रहा है। आगे देखिए, उनमें से कौन सा शब्द है जो कि देशज है, तो इस देशी भाषा का, तो लोटा हो जाएगा। गार्ड, किशमिश, इमारत, ये विदेशी भाषा के शब्द है। कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है, जो कि हिंदी का है। देखिए धर्म, ग्रह, चीता या घट, तो चीता जो है हो जाएगा। घट घड़ा होता होगा, ग्रह घर हो जाएगा। फिर धर्म को कैसे लिखा जाता है, धर्म ऐसे लिखते ना, ठीक है। दास्तव किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक हो जाएगी। अंत्य में प्रत्यय है, अंत और य प्रत्यय हो जाएगा। नुकीला किस प्रकार का विशेषण है, नुकीला गुणवाचक है, उसका गुण बता रहा है वो कैसा है। जो दिए जाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अदेय, दे, जो दिए जाने योग्य न हो। विज्ञान में उपसर्ग है, वी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है, 13 को क्या बोलते हैं, त्रयोदश बोला जाता है संस्कृत में, ठीक है। तुमको भी कुछ और ही बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है, याद नहीं है इतना। तुरंत और तिक्त, तिक्त यहाँ पे तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द हो जाएगा। उड्डयन, उत्त जमा डयन, उड्डयन को क्या बोलेंगे, उत्त जमा डयन, तो सेकंड ऑप्शन। कौन सा शब्द है जो कि देशज है, देशज यानी कि देशी भाषा का शब्द है, तो ये आ वाले ज़्यादातर ना आपको विदेशी भाषा के शब्द ही मिलेंगे, तो खिड़की यहाँ पर देशज हो जाएगा। कंपनी तो है ही नहीं वैसे भी। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, तो प्रतीक्षा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उन्नायक, उत्त जमा नायक हो जाएगा, उत्त जमा नायक, तो थर्ड ऑप्शन। तंद्रिल में प्रत्यय बताना है, तो तंद्र जमा इल होगा, तंद्र जमा इल, तो इल जो है सही हो जाएगा। जिसकी गहराई का पता नहीं लगा सके उसके लिए क्या शब्द सही होगा, जिसकी गहराई पता नहीं लगा सकते, अगाध, अगाध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है, तद्भव मतलब हिंदी का शब्द है, तो जीव, जीव दिख रहा ना, जीव को क्योंकि संस्कृत में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, इतना तो सबको पता ही होगा, जीव को जीवा बोला जाता है, ठीक है, तो ये तद्भव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओके, संपदा जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। यथार्थ में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। शुद्ध वाक्य बताना है, यह नहीं वांछनीय है, गलत है ये तो, उसकी समझ में कुछ न आया, इसको देख लेते हैं अभी। और आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है, आपका रहस्य कौन जान सकते हैं, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, उसकी समझ में कुछ ना आया, ये सही होगा। दृढ़ता किस प्रकार की संज्ञा है, दृढ़ता भाववाचक है, तो भाववाचक हो जाएगा। संरक्षण, सम जमा रक्षण, सम हो जाएगा यहाँ पे, ओके सॉरी, सम जो है सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द है जो गेहे का पर्यायवाची नहीं है, गेहे, क्या पूछा इसे, गेहे का पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो नलिन जो है वो गेहे का पर्यायवाची नहीं है। आमिष का विलोम क्या होगा, आमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष। लंबा किस प्रकार का विशेषण है, लंबा गुणवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है, तत्सम, तत्सम यानी कि संस्कृत का दुर्वा, ठीक है। उजाला किस प्रकार की संज्ञा है, उजाला, उजाला पदार्थवाचक है। आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, तो आदमी ने ही गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि देशज है, तो ठेठ हो जाएगा। आराम, अदावत, कि मैंने बताया विदेशज मिलेंगे आपको ये पक्का, और इंटर तो है ही। फिर ईर्षालु में प्रत्यय कौन सा है, ईर्षा जमा आलू, आलू हो जाएगा। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, जो इच्छा का पर्यायवाची, इप्सा, स्पृहा, इहा तीनों होती हैं, जो असूया जो है यह इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। ओके, अगेन तत्सम बताना है, तत्सम यानी कि संस्कृत का। 90 तो नहीं होगा क्योंकि 90 को क्या बोला जाता है, पता नहीं क्या बोलते हैं संस्कृत में, बट 90 में अलग ही जो गिनती चलती है, ठीक है। संस्कृत में गिनती आपने पढ़ी होगी, तो मुझे बस 20 तक ही याद है, तो आगे नहीं पता 90 को क्या बोलेंगे, बट 90 हिंदी का शब्द होता है। ओके, नाक हिंदी का शब्द होता है, नया भी होता है, क्योंकि नया को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नूतन में भी नूतन ही बोलते हैं। नाक भी नहीं होगा। नगन बचा यहाँ पे, तो नगन संस्कृत का है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है, ओके, तद्भव हिंदी का शब्द है। जुष्ट, निर्जर, जीर्ण, टूटना,
ठीक है, जो सिंपल सा दिख रहा है वही हिंदी का हो जाएगा टूटना। जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द, खाने योग्य नहीं होगा अखाद्य हो जाएगा। आचार का विलोम क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा। प्राचीन किस प्रकार का विशेषण है, प्राचीन गुणवाचक है, नया पुराना ये इस तरीके से। संयोग में सम उपसर्ग हो जाएगा। बेखटके बिना खटक के अव्ययी भाव समास हो जाएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। अतिथि कैसे लिखते हैं, अति और थी में हाँ आगे की होती है, दोनों छोटी मात्रा ही होती है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है, मेरा हुक्म, मेरा हो जाएगा तो नहीं, मेरी हरकतें उसे पसंद नहीं है, कुछ इस तरीके से बना सकती तो हरकत हो जाएगा यहाँ पे। उल्लास, उत्तजमालास, उत्तजमालास। कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, मत्स्य भी होता है, सफरी भी, मत्स्य का सफरी, वेट, सफरी भी होता है, झस भी होता है, गाछ नहीं होता है, ठीक है, गाछ। बुद्धिमान में प्रत्यय क्या कौन सा है, बुद्धिमान, मान हो जाएगा। कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है, हिंदी का है तो चिड़िया, ठीक है, घृणा नफरत होता है। घोटक को क्या बोलेंगे, घोड़ा बोलते हो मैं भी, घोटक, ओके, तो घोटक का तो घोड़ा हो जाएगा, तो चिड़िया बचा तो दबा हो जाएगा। कौन सा वाक्य जो शुद्ध है, वे अभी अभी खाना खाए हैं, नहीं ये गलत है। मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, नो। आप अवश्य सुने होंगे, आपने अवश्य सुना होगा, कुछ इस तरीके से हो सकता है ना। मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है, या वे अभी अभी खाना खाई हैं लिखा है यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा ये। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, कुछ इस तरीके से मुझसे कहा गया था, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है, तत्सम, तो यहाँ पे देखिए कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा, तोड़ना, तोन, स्तन या तेल। तो संस्कृत का बताना है, तोड़ना तो हिंदी में हो जाएगा, तेल भी हिंदी में, स्तन जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। शोकाकुल में कौन सा समास है, शोक के लिए आकुल, शोकाकुल के लिए तत्पुरुष, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। जिसका अनुभव इंद्रियां द्वारा न हो सकता हो उसके लिए कौन सा शब्द बनेगा, अतीन्द्रिय। आसक्त का विलोम क्या होगा, विरक्त हो जाएगा। विकास में उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग पूछा है इसमें, तो विकास में उपसर्ग हो जाएगा वी। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है, जो पुल्लिंग नहीं है, ओके, जो पुल्लिंग नहीं है तो वो है सड़क, ठीक है, बाकी तीनों पुल्लिंग है। वर्तनी की दृष्टि से पुष्पांजलि कैसे लिखते हैं, पुष्पा लिखिए और जली में छोटी ई आती है, तो ये वाला सही होगा। उद्भव, उत्त जमा भाव हो जाएगा, उत्त जमा भाव, उत्त जमा भाव देखिए कहाँ पे आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा। उद्भव में उत्त जमा भाव होनी चाहिए, भाव नहीं होना चाहिए। उत्भव तभी बनेगा ना, उत्त जमा भाव, फिर त से द बन जाता है, तो उत्त जमा भाव नहीं, उत्त जमा भाव होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें भी ये गलत दिया है इन्होंने, तो उत्त जमा भाव आएगा। उद्भाव तो नहीं है ना यहाँ पे, उद्भव है ये, ठीक है, उत्त जमा भाव ही बनेगा। अगर उद्भाव होता तो तब हम उत्त जमा भाव बोल सकते थे, अभी उत्त जमा भाव ही जो है इसके लिए सही रहेगा। सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, सुंदर कैसा विशेषण हो जाएगा, देखिए सुंदरता तो उसे भाववाचक, हाँ भाववाचक विशेषण बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द है जो कि देशज है, देशज पगड़ी है। सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। सारे देश भर में, सारे देश भर में, या तो यही बोल दो देश भर में रोष प्रकट किया गया, ठीक है, या सारे देश में, तो सारे देश भर में सही हो, वो अशुद्ध हो जाएगा। चौड़ा किस प्रकार का विशेषण है, चौड़ा गुणवाचक है, ये भी तिरछा, चौड़ा, ये सब गुणवाचक में चले जाएंगे, ठीक है। संख्या में तो वही होगा जिसमें संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, संवेदना। नी धड़क में कौन सा समास है, अव्यय भाव, बिना धड़क की, ऐसे ही हो जाएगा। सफाई किस प्रकार का संज्ञा है, तो भाव हो जाएगा। सहार में उपसर्ग है, समूह उपसर्ग। जो गाए जाने योग्य ना हो, गाए जाने योग्य ना हो उसको बोलेंगे अज्ञे, ठीक है। कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है, तो यहाँ से जवान शब्द निकल जाएगा, ठीक है। ज्वलन क्या होगी, जलन हो जाएगी।
जरम्भिका भी अलग होता है, मतलब तत्सम ही होता है। तत्सम शब्द बताना है इसमें, दुर्लभ, कमज़ोर, ओके दुर्लभ ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या दिए गए हैं, दूब, देवर और दो, ये हिंदी के शब्द हैं। कौन सा शब्द है जो कि देशज है, अल्लाह नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा, आफत नहीं होगा, ठुमरी हो जाएगा। देखिए अ, ई, क, ज़्यादातर शब्द ये विशेषज मिलेंगे आपको, ये देशज है ही नहीं, ओके। तो इसमें जो बचा ठुमरी। आरोह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आरोह, अवरोह हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो हस्तक्षेप कैसे लिखते हैं, हस्तक्षेप ये लिखा जाता है अक्षम, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उन्मिलित, उत्त जमा मिलित हो जाएगा, उत्त जमा मिलित, तो सेकंड ऑप्शन। यमुना का पर्यायवाची जो नहीं है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी है, कालिंदी भी है, मंदाकिनी जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अनुभवी में प्रत्यय है, अनुभव और ई प्रत्यय होना चाहिए, बड़ी ई वाला, ठीक है। बखूबी में कौन सा, बिना खूबी के, अव्ययभाव समास अगेन, ठीक है। गोद में स्थान पाया हुआ के लिए शब्द होगा एकंस्थ, अंकस्थ, गोद में स्थान पाया हुआ, ओके। आग्नेय, आग्नेय में प्रत्यय है, आग, आगन, आग्नि, ए अप्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो पूर्णिमा कैसे लिखते हैं, छोटा हुआ आता है, पूर्णिमा नहीं, पूर्णिमा में बड़ा हुआ आता है, बड़ा हो पूर्णिमा, ओके सी ऑप्शन सही होगा। अभ्यागत, अभ्यागत का क्या बन जाएगा, अभी जमा आगत, फर्स्ट ऑप्शन। नया किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक है, पुराना, नया, चौड़ा, तिरछा। स्त्रीलिंग, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है, मेरी हकीकत यही है, ठीक है, तुम्हारी हकीकत सामने आ चुकी है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ओके ठीक। तो जो सा लग रहा है ना आपको कि आप बैठा पा रहे हो सही से, उसको डायरेक्ट मार दो, ज़्यादा में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको चेक करने की ज़रूरत है आपको फिर, ठीक है। आगत का विलोम क्या होगा, आगत का विलोम हो जाएगा अनागत। धन के रहित जीवन व्यर्थ है, वाक्य में शुद्ध अंश है, धन के रहित, ठीक है, तो ये हो जाएगा धन के रहित अशुद्ध अंश। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम, नी वाला नीम, लवण हो जाएगा, ठीक है। लवण क्या बोलते हैं हिंदी में, नमकीन, लवण ये वही होता होगा मे बी, ठीक है। तो बट यहाँ पे लवण तत्सम शब्द है, नीवला, नीम और नींबू जो है ये क्या है, तद्भव है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि देशज है, देशी भाषा का शब्द है। देखिए अ वाले तो होंगे नहीं, ए वाले तो होंगे ही नहीं, तो अपील, अदा, अफसोस तीनों ये देशज नहीं है, तो 3 दुआ बचा, तो ये देशज हो जाएगा, ठीक है। शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक है। संकल्प में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा शब्द है जो कि तद्भव शब्द है, यहाँ पे तद्भव यानी कि हिंदी का ताम्र क्या होता है, ताम्र, तांबा मे बी, ओके ताम्र, तांबा हो जाएगा। शिथिल को हिंदी में क्या बोलेंगे, ढीला बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही संस्कृत के हैं। तलवार, तलवार हिंदी का हो जाएगा, क्योंकि तलवार को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कृपाण बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे तलवार जो है हिंदी का शब्द हो जाएगा, ओके। आगे पूछा है अनुपम का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, जो अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, ओके पर्याय नहीं है तो मनोहर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों हैं, ओके। तो ये थे वो सभी क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो देखिए इसमें 15 क्वेश्चन मैंने हर एक शिफ्ट लिए हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्या आया था, पैसेज दिया गया था हर शिफ्ट में। तो आपने देखा होगा कि मतलब जो भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे पीआरटी का हुआ चाहे पीजीटी का हुआ, हिंदी जो थी वो सेम ही थी, वही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। समास हुआ या फिर संज्ञा कौन सी है, विशेषण कौन सा है, इसमें तत्सम, तद्भव आपने देखा कितने आ रहे थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको मतलब जो फर्स्ट पेपर होगा ना ऑनलाइन वाला, उसी से आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, ओके। तो थोड़ा सा मुश्किल फर्स्ट वालों के लिए हो सकता है, बाकी सबके लिए जो है उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता चला जाएगा कि हाँ भाई ये एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो हमें ये चीज़ें पढ़नी है, ये कवर करना है। और सेम ना अगर आप देखेंगे, चाहे आप मैथ्स का उठा लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाते हैं ना, जिसका भी फर्स्ट पेपर होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, सब सब्जेक्ट्स का जो है फिर पैटर्न सेम ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने फर्स्ट पेपर को देख लिया और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो भी आपके पास टाइम बचता है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ओके। मैंने ये बात नोटिस की है कि जो फर्स्ट पैटर्न आता है उसी पर बेस्ड होते हैं सारे पेपर, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें, थैंक यू।